दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप? हे महादेव, मैं एक याचना लेकर आपके चरणों में उपस्थित हूं। हे शिव शंकर, मैं भी आपके निकट खड़ा हूं। देवराज आप? मैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पहले ही यहां आ गया था। क्षमा करें देवराज, आप मेरे निकट नहीं, मेरे पीछे खड़े थे। मेरे 3 नेत्र अवश्य हैं, किंतु तीनों नेत्र मेरे मुख पर हैं। एक भी नेत्र मेरे सिर के पीछे नहीं है। इसी कारण मेरी दृष्टि आप पर नहीं पड़ी, नहीं तो मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता, अतिथि की भांति आपका स्वागत करता। मैं अतिथि बनकर नहीं, याचक बनकर यहां आया हूं। याचक तो विनम्रता की मूर्ति होता है देवराज, परंतु मैं विवश हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर मेरी दृष्टि भी पहले पड़ी और अपने याचक बनकर आने की सूचना भी उन्होंने पहले दी, इसलिए उन्हीं के निवेदन को पहला अवसर दिया जाएगा। अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तो कहिए ना, संकोच क्यों कर रहे हैं? अपनी वर्षों की तपस्या और आपके प्रति अपनी अपार भक्ति के बदले में, हे महादेव, मैं संजीवनी मंत्र मांगने आया हूं। हे शिव शंकर, यही मंत्र तो मैं भी मांगने आया हूं आपसे। आप दोनों ने एक ही मंत्र मांगा है। मेरे लिए आप दोनों महान हैं। आप देवताओं के राजा हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महान विद्वान हैं। सत्य पूछिए तो आप दोनों ही संजीवनी मंत्र के सुपात्र हैं। आप दोनों ही इसे प्राप्त करने के योग्य हैं। परंतु संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार किसी एक ही को दिया जा सकता है। यह महाशक्तिशाली मंत्र है, इसलिए मुझे आप दोनों में से किसी एक ही को चुनना पड़ेगा। तब तो फिर भोले शंकर, निर्णय हो गया। मैं देवराज इंद्र हूं, मंत्र मुझे ही मिलेगा। नहीं देवराज, देव हो या दानव, निर्णय परीक्षा के आधार पर ही होगा। परीक्षा? हां देवराज, आप दोनों में से जिस किसी को भी यह मंत्र लेना है, उसे परीक्षा देनी होगी। मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं महादेव। और आप देवराज? मैं परीक्षा के विषय में जानकारी चाहूंगा शिव शंकर। परीक्षा परीक्षक की इच्छा पर निर्भर करती है देवराज, परीक्षा देने वाले की इच्छा पर नहीं। परीक्षा क्या होगी, कैसी होगी, इसका निर्णय तो केवल परीक्षक करता है। फिर भी आपने जानकारी चाही है तो जान लें। मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर, जल और अन्न त्याग कर, केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहे पूरे 1 वर्ष। आपको स्वीकार है देवराज? और आपको दैत्य गुरु? हे महादेव, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि परीक्षा कितनी लंबी और कितनी कठिन हो। मेरी रुचि केवल इसमें है कि परीक्षा कब आरंभ करनी। आप केवल मुझे यह बताने की कृपा करें कि अनुष्ठान के क्षण और किस समय आरंभ करना हो। ये जान लीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस अनुष्ठान में आपके प्राण भी जा सकते हैं। मैं आचार्य हूं भोलेनाथ, और जो आचार्य अपने आचरण का पालन नहीं करता, उसे आचार्य बनने का कोई अधिकार नहीं।
मैं संजीवनी मंत्र लोक कल्याण के लिए मांगा, और यदि लोक कल्याण के लिए मेरे प्राण भी जाते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। हे महादेव, आप अनुष्ठान की तिथि और समय निर्धारित कीजिए। यह अनुष्ठान आपको सोमवती अमावस्या की रात्रि को आरंभ करना होगा। रात्रि आरंभ होते ही आपको वृक्ष से उल्टा लटक जाना होगा और अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या की रात्रि तक नीचे रखी पत्तियों को जलाकर उसके धुएं को निरंतर पीते रहना होगा। और इस अनुष्ठान के समय आपको मौन भी धारण करना होगा। यह अनुष्ठान पूर्ण होने तक आपके चारों ओर कुछ भी घट रहा हो, आपके मुख से एक शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। हे शिव शंकर, पातु मां, आज्ञा दे महादेव। सुंदर, अतीव सुंदर। क्या निष्ठा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, क्या साहस है, कितना दृढ़ निश्चय है। देखकर तो मेरे भी मुख से धन्य है का उद्गार निकल गया। वंदनीय है उनका साहस महादेवी, वंदनीय है उनका साहस, और प्रशंसा के योग्य है स्वयं वो। निस्संदेह वंदनीय है उनका साहस, निस्संदेह प्रशंसा के योग्य हैं स्वयं वे। पर हे सर्वेश्वर, क्या ये दुर्भाग्य नहीं कि ऐसा महान विद्वान दानवों के साथ है, देवताओं के साथ नहीं? क्या ये स्वयं विद्या का अपमान नहीं कि वो ऐसे पक्ष के पास है जो विद्या का आदर करना भी नहीं जानता है? है तो सही प्रिय, परंतु इसका कारण भी तो है। इसका क्या कारण है सर्वेश्वर? विद्वान का अहंकार? अहंकार। विद्वान जब विद्या के स्थान पर दूसरी बातों को प्राथमिकता देने लगता है, विद्वान जब अपमान के प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता है, तो उस अग्नि में सबसे पहले उसका विवेक जलकर भस्म हो जाता है। तो फिर आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा क्यों कर रहा था? देवी, यदि गुण शत्रु में भी हो तब भी वो प्रशंसा के योग्य हैं। अग्नि तो किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, परंतु क्या अग्नि के ताप की महत्ता से मुख मोड़ा जा सकता है? परंतु देवराज इंद्र ने आज मुझे बहुत निराश किया। परीक्षा का नाम सुनते ही वे भयभीत हो गए। मुझे उनसे ऐसी आशा न थी। देवराज परीक्षा की कठोरता से भयभीत थे महादेवी, और दैत्य गुरु के उद्देश्य ने उन्हें निर्भय बना दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं देवी कि प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। देवराज इंद्र अपने नंदनवन में मग्न है और दैत्य गुरु के सम्मुख एक उद्देश्य है। हाँ, यह और बात है कि उनका उद्देश्य विनाशकारी है। हमारे देवराज संभवतः ये सोच रहे हैं कि इस कठिन परीक्षा को झेलने का सामर्थ्य यदि उनमें नहीं है तो गुरु शुक्राचार्य भी उसे नहीं झेल पाएंगे। यह देवेंद्र का भ्रम है। वो शुक्राचार्य की निष्ठा से पूर्णतया परिचित नहीं है। माते, 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 पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं माते। मेरा आशीर्वाद तो जन्म से ही तुम्हारे साथ है पुत्र। मेरे आशीर्वाद के तुम ही प्रथम और अंतिम अधिकारी हो। परंतु सदैव चिंतित दिखने वाले इस मुख पर आज हर्ष और उल्लास की किरणें देखकर मेरा हृदय भी प्रसन्नता से झूम उठा है। अवश्य ही कोई अनहोनी हुई है। हाँ माते, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने आज महादेव के समक्ष एक अनुष्ठान का प्रण किया है।
तुम्हारा तो जीवन ही अनुष्ठानों की पूर्ति में बीता है पुत्र। इसमें नई बात कौन सी है? परंतु ये अनुष्ठान सबसे भिन्न है माते, और सबसे अधिक कठिन। मेरे पुत्र के लिए कोई अनुष्ठान कठिन हो, ये मैं मान ही नहीं सकती। ये सत्य है माते। मुझे इस वर्ष की सोमवती अमावस्या से अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या तक वृक्ष से उल्टा लटक कर केवल पत्तियों का धुआं पीते रहना होगा। क्या? परंतु इतने कठिन अनुष्ठान का प्रण लेने की तुम्हें क्या आवश्यकता थी पुत्र? मुझे संजीवनी मंत्र चाहिए माते, और महादेव ने कहा है कि संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान मुझे इसी प्रकार पूरा करना होगा। परंतु पुत्र, तुम्हें संजीवनी मंत्र क्यों चाहिए? अपने दैत्य शिष्यों को जीवन दान देने के लिए, उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए, देवताओं को पराजित करने के लिए, और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। मैंने तुम्हें आज तक कोई कार्य करने से नहीं रोका पुत्र, पर एक बात का ध्यान रखना, शत्रु को पराजित करने के लिए चरित्रहीन तत्वों से मेलजोल कोई लाभदायक नीति नहीं होती। फिर भी तुमने यदि अपने शिष्यों का कल्याण करने की ठान ही ली है, तो मैं तुम्हें गुरु धर्म निभाने का आशीर्वाद देती हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र ने जिस अनुष्ठान की ठानी है, वो इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है। ऐसे अभियान की बात मेरे पुत्र के सिवा ना तो किसी ने सोची है और ना कोई सोच सकता है। मुझे अपनी माता से यही आशा थी कि वो मेरे सिर को अपने आशीर्वाद की छांव से अवश्य ढक देंगी। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पुत्र की मां हूं जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है, असंभव को संभव बनाना। मेरे साथ मेरी माता का आशीर्वाद रहा, इसीलिए असंभव को संभव बनाने में मैं समर्थ रहा। अब मुझे आपका आशीष मिला, तो इस अनुष्ठान को भी संभव बना करेगा। यशस्वी भव पुत्र। आज्ञा दे माते। दानवीरों, हमारे परम पूज्य गुरु शुक्राचार्य ने केवल हमारे लिए एक अत्यंत कठिन अनुष्ठान का निर्णय कर लिया है। हम उनको इस अनुष्ठान से रोकना चाहते हैं। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि शक्ति और बल प्राप्त करने के लिए अपने महान विद्वान की बलि चढ़ा दें। इस अनुष्ठान में उनके प्राण जाने का भय है। हम उन्हें इस अनुष्ठान को करने से रोकेंगे। यदि हम सबने मिलकर उनके सामने इच्छा प्रकट की और उनसे इस अनुष्ठान को स्थगित करने की विनती की, तो वो अवश्य ही हमारी इस बात को मान जाएंगे। शची, देवी शची, शची, कहाँ हैं आप? आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं स्वामी। हाँ देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शत्रु जब अपने कंधों पर ऐसा बोझ उठा ले जो उसकी कमर तोड़ सकता हो, तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है। आपका संकेत गुरु शुक्राचार्य की ओर है। हाँ, मेरा संकेत उन्हीं की ओर है। गुरु शुक्राचार्य ने हमसे शत्रुता की धुन में एक ऐसी तपस्या स्वीकार कर ली है जो एक वर्ष तो क्या, एक सप्ताह में ही उनके प्राण लेकर छोड़ेगी। आप तो जानती हैं, यदि हमारे और दैत्यों के बीच से गुरु शुक्राचार्य निकल जाएं, तो हम दैत्यों को चुटकियों में मसल कर रख सकते हैं। और यदि गुरु शुक्राचार्य अपने इस अनुष्ठान में सफल हो गए तो? देवी, पूरे एक वर्ष तक वृक्ष से उल्टा लटककर केवल धुआं पीना किसी प्राणी के लिए संभव नहीं। मुझे तो यह लगता है कि भगवान शिव ने इस तपस्या का सुझाव इसलिए दिया है कि वो गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र देना नहीं चाहते।
गुरु शुक्राचार्य इस तपस्या के भेंट चढ़ जाएंगे और संजीवनी मंत्र भगवान शिव के पास ही रहेगा। गंधर्वराज चित्ररथ, मलय केतु, आज्ञा देवराज। तुम दोनों शीघ्र वहां पहुंचो जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना अनुष्ठान आरंभ करने का निर्णय किया है, और जैसे ही उनकी तपस्या भंग हो या उनके प्राण जाए, वैसे ही आकर हमें सूचित करो। जो आज्ञा देवराज। देख लीजिएगा देवी, इन्हें लौटने और दैत्य गुरु की तपस्या का अंत हो जाने का समाचार लाने में अधिक समय नहीं लगेगा। रुक जाइए गुरुदेव। गुरुदेव। क्या बात है? गुरुदेव, हम लोग समस्त दानव लोक की ओर से एक विनती लेकर आए हैं। क्या विनती लेकर आए हो तुम? सोमवती अमावस्या के आरंभ होने में अधिक समय नहीं रह गया है। जो कुछ कहना है शीघ्र से शीघ्र कहो। गुरुदेव, आप इस अनुष्ठान को स्थगित कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, हम सबकी विनती है कि आप इस कठोर अनुष्ठान का निर्णय बदल दें। निर्णय बदल दूं? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये नहीं कह रहे हो कि मैं अपना निर्णय बदल दूं। तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने जीवन का नियम बदल दूं, मैं अपने सिद्धांतों को बदल दूं। तुम ये कह रहे हो कि मैं शिव शंकर को दिया हुआ वचन तोड़। तुम मेरे पास विनती लेकर नहीं, अपने गुरु के लिए अपमान की योजना लेकर आए हो। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। आप तो भगवान हैं। आप हमारे लिए भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। आपके अपमान की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। गुरुदेव, हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम आपका अनादर कैसे कर सकते हैं? परंतु जब से आपके इस भयंकर अनुष्ठान के विषय में सुना है, हमारा रोम रोम कांप रहा है गुरुदेव। मैं संजीवनी मंत्र की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी अनुष्ठान को झेल सकता हूं। हमें वो शक्ति नहीं चाहिए गुरुदेव, जिस शक्ति के कारण आपको अपने प्राण दांव पे लगाने पड़े। और मुझे वो प्राण नहीं चाहिए जो मेरे सम्मान का मूल्य हो, जिसके लिए मुझे सम्मान का त्याग करना पड़े। तुम चाहते हो कि मैं अपने अनुष्ठान को स्थगित करके मैं समस्त जीवन अपनी कायरता का बोझ लेकर अपने कंधों पर ढोता रहूं। तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं, देवराज की वो हंसी सुनने के लिए जिसमें मेरे प्रति दया, करुणा और व्यंग के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। नहीं शिष्य, नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। परंतु गुरुदेव, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। तुमने अपना शिष्य धर्म निभाया, अब मुझे अपना गुरु धर्म निभाने दो। तुम सब इतना ध्यान रखोगे कि मेरे अनुष्ठान में कोई विघ्न न आने पाए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, आश्रम के चारों ओर कड़े पहरे का प्रबंध कर दिया गया है। और इस स्थान पर तो मैं स्वयं और महाराज काल केतु पारी बदल बदल कर पहरा देंगे।
शक्तियों को अग्नि दो काल केतु। सचमुच देवराज का ये असीम विश्वास मात्र भ्रम न सिद्ध हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने अनुष्ठान के आरंभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य हुई, किंतु अब वे धुएं का पान इतनी सरलता से कर रहे हैं जैसे कोई शिशु दुग्धपान करता है। ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि देवलोक पर कोई महान संकट आने वाला है। निस्संदेह देवराज इंद्र के लिए समस्या अब और गंभीर हो सकती है महादेवी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान यदि सफल हो गया तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनसे सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। तीनों से बच कर रहे शत्रु रोग अंगार, क्या जाने ये किस घड़ी ले ले क्या आकार, कर ले
शुक्राचार्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भला ऐसा अनुष्ठान किसी मानव के लिए संभव है? देवराज, अच्छा हुआ आप पीछे हट गए। ये अनुष्ठान तो प्राणदान का दूसरा नाम है। 1 वर्ष का अभियान है देवराज। यदि 1 सप्ताह भी पूरा हो जाए तो समझे चमत्कार हो जाएगा। 1 सप्ताह, बस 1 सप्ताह में आप सुन लेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनका अनुष्ठान दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। आज इधर कैसे भूल पड़े? आपके नंदन वन में इतनी सुंदर चर्चा छिड़ी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा आनंद मैं भी उठा लूं। यहां तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनके अनुष्ठान की चर्चा हो रही थी। आप तो जानते ही होंगे इस विषय में आपका क्या विचार है? मेरे विचार की छोड़िए पवन देव। मेरे विचार तो भटकते रहते हैं। अच्छा विचार तो वही होता है जिसे सुनकर राजा प्रसन्न हो जाए, है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप देवर्षि? नारायण नारायण। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं देवगण, क्योंकि राजा चाहे दानवों का हो, मानवों का या फिर देवताओं का, उसकी दुर्बलता एक ही होती है। किस दुर्बलता की ओर संकेत कर रहे हैं आप? मैं उस दुर्बलता की ओर संकेत कर रहा हूं जिसका नाम अंध प्रशंसा है। अर्थात यह देवराज कि हर राजा को वह बात बहुत सुहाती है जिसका आरंभ उसकी प्रशंसा से और जिसका अंत उसके शत्रु की निंदा पर होता है। फिर उस बात में सत्य की खोज वैसी ही सिद्ध क्यों न हो जैसे एक अग्निकुंड में जल की एक बूंद की खोज। देवर्षि, आप कहना क्या चाहते हैं? हे देवराज, मेरे कानों में यहां कही हुई एक बात पड़ी थी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिस अनुष्ठान का संकल्प कर रहे हैं वह किसी मानव के लिए संभव नहीं। यह तो मैंने कहा था देवर्षि। मैं तो केवल यह कहना चाह रहा था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो अनुष्ठान कर रहे हैं वह मानवों के लिए ही संभव है, देवताओं के लिए नहीं। नहीं तो देवराज उस अनुष्ठान से भाग क्यों खड़े होते? मैं ठीक कह रहा हूं ना देवराज? तो क्या दैत्य गुरु अपने अनुष्ठान में सफल हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं देवराज। जो अनुष्ठान के 2 दिन कुशलता से बिता सकता है वह पूरा 1 वर्ष भी बिता सकता है। दैत्य गुरु के अनुष्ठान का चरम बिंदु संजीवनी की प्राप्ति होगा देवराज, और संजीवनी का मिलना देवताओं के लिए संकट के समय का आरंभ। ऐसा मत कहिए देवर्षि, इसकी तो कल्पना मात्र से मेरे तन में झुरझुरी दौड़ जाती है। मेरे पास आपकी इस झुरझुरी का उपचार तो नहीं है देवराज। हां, आपके लिए यह अशुभ समाचार अवश्य है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान सफलता की ओर बढ़ रहा है।
देवर्षि, आपने ये क्या किया? क्या किया मैंने माते? आपने सनसनी फैलाकर समस्त देवलोक में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया। सत्य के प्रदर्शन को आप सनसनी कह रही हैं माते? मैंने देवलोक में सनसनी नहीं फैलाई। देवराज इंद्र अपनी अंध प्रशंसा से भ्रमित हो रहे थे। मैंने तो केवल सत्य कहकर उन्हें सावधान करना चाहा था, भयभीत नहीं। माते, आप तो जानती ही हैं कि बातें दो प्रकार की होती हैं। पहली वे जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं किंतु सत्य नहीं होती, और दूसरी वे जो भले ही सुनने में अच्छी न लगे किंतु सत्य होती हैं। मैंने देवराज इंद्र से केवल सत्य कहा था, भले ही वह उन्हें सुनने में अच्छा ना लगा हो। समस्या यह है माते कि देवताओं के राजा होते हुए भी देवराज ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो केवल उनकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। देवर्षि ठीक कह रहे हैं महादेवी। किसी को अपने संकट से सावधान कराना अर्थात अपना धर्म निभाना, फिर वो असावधान व्यक्ति कम से कम ये तो नहीं कह सकता कि किसी ने मुझे संकट से सावधान ही नहीं कराया। परंतु हे कमल नयन, इस घबराहट में देवराज कोई अनुचित पग उठा ले तो क्या होगा? यही तो देवेंद्र के विवेक की परीक्षा होगी ना महादेवी। इसी से तो सिद्ध होगा कि क्या देवेंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ है या फिर वो अपनी भूल को छुपाने के प्रयास में दूसरी भूल कर बैठेंगे। क्या मलय केतु, ये क्या कह रहे हैं गंधर्वराज चित्ररथ? हाँ देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर तपस्या की कठोरता का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो भय है देवराज कि वो अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। असंभव, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। रक्षिता, घृताची, ऋतुपर्णा, आज्ञा देवराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान सफल हो गया तो समस्त देव और मानव संस्कृति घोर संकट में पड़ जाएगी। शीघ्र धरती पर जाओ और किसी भी प्रकार उनके अनुष्ठान को विफल करो। उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो और उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। रक्षिता, घृताची, ऋतुपर्णा, तुम सब चुप क्यों हो? क्या मैं तुम्हारे मौन का यह अर्थ लूं कि तुम्हें अपने अधिपति की आज्ञा स्वीकार नहीं? हमें इतना साहस नहीं देवराज, परंतु क्या? हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भय लगता है। भय? क्यों भय लगता है? दैत्य गुरु महान विद्वान और तेजस्वी हैं। वो हमें श्राप दे सकते हैं और उनके श्राप से तो कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता। देवराज, आप ही नहीं। ये सत्य है, परंतु फिर होगा क्या? क्या हम कुछ भी न कर पाएंगे? क्या हम चुपचाप बैठे शुक्राचार्य के अभियान को सफल होता देख के रह जाएंगे? ये तो महान संकट की घोषणा के समान है। शुक्राचार्य का अनुष्ठान रोकना नितांत आवश्यक है, परंतु कौन करेगा ये कठिन कार्य? कौन रोकेगा ये अभियान? मैं करूंगी पिताश्री, मैं रोकूंगी दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान। जयंती, मेरी पुत्री तुम? हाँ पिताश्री, मैं धरती पर जाऊंगी और शुक्राचार्य का अनुष्ठान विफल कर दूंगी। तुम जाओगी? नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्यों पिताश्री, क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि तुम मेरी पुत्री हो। और ये अप्सराएं, ये कुछ भी नहीं लगती आपकी, जो सदैव आपके संकेत पर कठपुतलियों की भांति नाचती रही हैं, जो देवलोक के हित के लिए, आपके हित के लिए अपना मान सम्मान न्योछावर करती रही हैं। क्या ये आपकी पुत्रियों के समान नहीं है पिताश्री? क्या समस्त देवलोक आपका परिवार नहीं है? है, निसंदेह है, पर इनमें और तुम में एक अंतर है।
क्या अंतर है पिताश्री? इनका तो उद्देश्य यही है कि ये पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करें। नारी और पुरुष में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है पिताश्री, परंतु ये आकर्षण एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे पर न्यौछावर होने के लिए बना है। नारी पुरुष की दुर्बलता नहीं, उसका बल होती है पिताश्री। नारी को मनोरंजन की सामग्री बनाना छोड़ दीजिए और ये मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान कैसे रोकती हूँ। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। नहीं पुत्री नहीं, तुम इन दैत्यों को नहीं जानती। ये वासना के पुतले सौंदर्य और यौवन के पीछे पागल हैं। भूखे भेड़ियों के समान होते हैं ये दानव। तुम्हें वहां जाने की अनुमति देना तुम्हें घोर विपत्ति में डालना होगा। परंतु गुरु शुक्राचार्य तो दैत्य नहीं है, वे दानवों के गुरु अवश्य हैं, स्वयं दानव तो नहीं। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मुझे उनका कोई भय नहीं। मैं किसी भी आपदा को झेल सकती हूँ। हे सर्वेश्वर, ये घटना तो बहुत विचित्र मोड़ ले रही है। अब तो देवराज इंद्र की पुत्री जयंती भी इस भयंकर खेल में कूद पड़ी है। भय महादेवी भय। जो भी हो रहा है उसका कारण देवराज इंद्र का भय ही है। यदि भूल का आभास समय पर ना हो तो वो भूल एक दिन भय में परिवर्तित हो जाती है। देवराज इंद्र को अब आभास हुआ है कि अपने अभिमान में उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया था। अब उन्हें यह भय भी हो रहा है कि देवराज के हाथ से यह देवलोक की सत्ता छिन जाएगी। सत्ता छिन जाने का भय विवेक को नष्ट कर देता है। परंतु हे नारायण, जयंती को इस भयंकर खेल में कूदने की क्या आवश्यकता थी? इसका कारण भी भय है देवी। जयंती को यह भय है कि कहीं उसके पिता का सम्मान नष्ट न हो जाए। यद्यपि परिवार के सम्मान के लिए परिवार की यह एकता सराहनीय है, परंतु शुक्राचार्य के अनुष्ठान को भंग करने का निर्णय कदापि सराहनीय नहीं है। यह एक अनुचित कार्य होगा देवी। जिस प्रकार एक शिशु को जब अंगारे की चमक आकर्षित करती है, तब उसे यह ज्ञान नहीं होता कि अंगारा छू लेने से उसका हाथ भी जल सकता है, उसी प्रकार जयंती को भी आज यह ज्ञान नहीं है कि जिस अग्नि से वो खेलने जा रही है, उसकी लपटें उसकी अंतरात्मा को भी छू सकती है। तो क्या जयंती इस खेल में हार सकती है देवेश्वर? हार और जीत में अंतर करना कभी-कभी कठिन हो जाता है महादेवी। कोई हार कर भी जीत जाता है तो कोई जीत कर हार जाता है। आप तो बस देखती जाइए कि जयंती अब क्या करती है और कैसे करती है। पुत्री, तुम्हारा निर्णय सर्वथा अनुचित है। क्यों माताश्री? तुम्हें इस भयंकर खेल में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? कारण ये है कि तुम मेरी पुत्री हो, कन्या हो, और कन्याओं को इन बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। माते, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप परिवार के सम्मान को बखेड़ा कह रही हैं। कुछ भी हो, कन्याओं के लिए कुछ सीमाएं बनाई गई हैं, और उन सीमाओं से बाहर निकलना उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो आप भी यही समझती हैं? कन्याएं दुर्बल और तुच्छ होती हैं। जो काम पुत्र कर सकते हैं, वो पुत्रियां नहीं कर सकती, या उन्हें नहीं करना चाहिए। आप भूल रही हैं माताश्री, परिवार के सम्मान की रक्षा केवल पुत्रों का कर्तव्य नहीं, पुत्रियों का भी कर्तव्य है। और यदि ना भी होता तो भी मैं ये कार्य अवश्य करती। क्यों? एक उदाहरण बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि कन्याओं को अब आगे होना होगा। वे सारे कार्य करने होंगे जो अब तक केवल पुरुषों के लिए सीमित समझे जाते थे। पुत्री, तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति को नहीं जानती। और माताश्री, आप मेरी क्षमता को नहीं जानती।
मुझे अनुमति दीजिए। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। जो कार्य तुम कर रहे हो वो तुम्हारा नाम संसार में अमर कर देगा। धन्य हो तुम पुत्र। तुम्हारा प्रयत्न सफल हो, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, इसके लिए मैंने भी आज से अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया है। जब तक तुम्हारा अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तब तक ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। वो सदैव तुम्हें बल प्रदान करेगा। हे महादेवी, जानती हैं सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य क्या होता है? हाँ कमल नयन, वो दृश्य जिसे देखकर आपका मुख पुष्प की भांति खिल उठता है, वही दृश्य जो हमने अभी देखा। आपने ठीक कहा महादेवी, आपने मेरे मन की बात कह दी। जब मां अपने पुत्र का दुख बांटने का प्रयास करती है तो मुझे लगता है कि सृष्टि का निर्माण निरर्थक नहीं था। लगता है जैसे सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो गया हो। हे कमल नयन, माता और संतान का संबंध सृष्टि का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संबंध है। इतना शक्तिशाली संबंध तो पिता और पुत्र का भी नहीं होता। पुत्र पिता का अंश अवश्य होता है, किंतु माता का तो पुत्र विस्तार होता है। इसीलिए तो माता अपने पुत्र का दुख देख नहीं पाती। पुत्र का दुख, पुत्र का कष्ट माता के लिए स्वयं उसी का दुख, उसी का कष्ट बन जाता है। हाँ महादेवी, आपने माता और पुत्र के संबंध को एक सुंदर परिभाषा दे दी। सत्य कहा आपने, माता अपने पुत्र के कष्ट को अपना ही कष्ट समझती है। जिस प्रकार घटा धरती पर बरसने के लिए व्याकुल रहती है, जिस प्रकार एक पुष्प वातावरण में अपनी सुगंध फैलाने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार एक माता भी अपने पुत्र पर हृदय का सारा प्रेम लुटाने के लिए व्याकुल रहती है। ममता इस सृष्टि की सुंदर भावना है। धन्य है ये माता। मैं ऐसी माताओं को प्रणाम करता हूं।
कौन हो तुम? मैं गुरु शुक्राचार्य की शिष्या हूँ श्रीमान। हिमालय पर तपस्या करती हूँ। मुझे समाचार मिला कि मेरे गुरु अपने जीवन को दांव पर लगाकर अनुष्ठान कर रहे हैं, तो मैं उनके दर्शन को चली आई। दर्शन कर लिए, अब लौट जाओ। हाँ दैत्यराज, गुरु के दर्शन से तो मैं धन्य हो गई, परंतु अब क्या चाहती हो तुम? गुरुदेव अनुष्ठान में भाग लेने के उद्देश्य से मैं थोड़ा सा चंदन साथ लाई थी। आप अनुमति दे दे तो इसे अग्नि में डाल दूं? जो करना है शीघ्र करो और यहाँ से तुरंत चली जाओ। मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर जल और अन्न त्याग कर केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहा पूरे 1 वर्ष। अग्नि को बुझाइए, शीघ्र अग्नि को बुझाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे कौन है तू और तूने क्या कर दिया? मैंने अग्नि में मिर्च डाल दी है। ईश्वर के लिए शीघ्रता कीजिए, अग्नि बुझाइए, अग्नि बुझाइए। हर्षल, हम अग्नि नहीं बुझा सकते, गुरुदेव का यही आदेश है। नहीं, अग्नि बुझाइए, अग्नि बुझाइए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
हे विधाता, मेरे हाथों से एक कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने तो केवल गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान रोकना चाहा था, उनके प्राण नहीं लेना चाहती थी मैं। धिक्कार है मुझे, कितनी स्वार्थी हूं मैं। केवल देवलोक को बचाने के लिए, अपने पिता के हित के रक्षा के लिए मैंने एक महान विद्वान, एक महातेजस्वी, एक महाज्ञानी गुरु से कितना घिनौना छल किया है। पापी हो गई मैं ईश्वर, पापी हो गई। कैसे धुलेगा ये धब्बा, कैसे होगा इस पाप का प्रायश्चित? हे विधाता, मेरी सहायता करो, गुरु शुक्राचार्य को कोई क्षति न पहुंचे। हे शिव शंकर, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए ईश्वर। हम गुरुदेव को इस अवस्था में नहीं देख सकते। हर्षला में उन्हें वृक्ष से उतारना होगा। नहीं महाराज, हमें गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने उनके अनुष्ठान में विघ्न डाला तो वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अपना अनुष्ठान रोक दो शुक्राचार्य। घोर अत्याचार हुआ तुम्हारे साथ गुरु शुक्राचार्य, अक्षम्य अत्याचार। ऐसा षड्यंत्र देवराज और उनकी पुत्री को शोभा नहीं देता। परंतु तुमने अपना अनुष्ठान रोक क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें पत्तियों का धुआं पीने को कहा था, मिर्चों का धुआं पीने को नहीं। हे महादेव, यदि मेरे प्राण भी चले जाते तो भी मैं इस अनुष्ठान को ना रोकता, क्योंकि आपको दिया हुआ वचन मेरे लिए मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है भोलेनाथ। मैंने जान लिया था कि तपस्विनी के वेश में देवराज इंद्र की पुत्री जयंती मेरे अनुष्ठान का, बल्कि मेरा अंत करने की चेष्टा कर रही। पर महादेव, मैं चुपचाप ये अन्याय देखता रहा। आपका आदेश मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं आपके आदेश की अवहेलना ना कर सका। तुम धन्य हो शुक्राचार्य। ऐसी महान निष्ठा, ऐसी अपार सहन शक्ति का प्रदर्शन करके तुमने मुझे प्रसन्न किया। तुम ऐसी परिस्थितियों में भी अडिग रहे जिन्हें झेल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं तो अब भी अपना अनुष्ठान पूरा करना चाहता हूं महादेव। आपसे संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी यातना झेल सकता हूं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जयंती ने एक षड्यंत्र रचकर संजीवनी मंत्र पर देवराज इंद्र का अधिकार समाप्त कर दिया। संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने के अधिकारी तुम हो, केवल तुम। देवराज तो अनुष्ठान के नाम से ही भयभीत हो गए थे। मैंने यह निर्णय किया है कि संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने के योग्य तुम ही हो। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे महेश, हे शंकर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तुमको संजीवनी विद्या अवश्य दूंगा, परंतु ध्यान रहे, अधिकार और शक्ति का मद चढ़ जाए तो विवेक के पग डगमगाने लगते हैं, बुद्धि लड़खड़ाने लगती है। ऐसा बार बार हुआ है कि कोई महान शस्त्र, कोई महान शक्ति पाते ही मस्तिष्क में अहंकार भर जाता है और अहंकार के हाथों
शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। संजीवनी जीवन दान है। जीवन पुण्य को भी मिल सकता है और पाप को भी, प्रकाश को भी मिल सकता है और अंधकार को भी। तुम इस शक्ति को पाने के बाद अपनी मर्यादा न भूल जाना, विवेक से मुख मत मोड़ लेना। हे महादेव, मैं सदैव आपकी आज्ञा का ध्यान रखूंगा। तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र प्रदान करता हूं। उठो मेरे शिष्यों, उठो, उठो, जागो। गुरुदेव, ये क्या किया आपने? गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। मिल गया, मुझे संजीवनी मंत्र मिल गया। अब तुम्हें किसी को मृत्यु नहीं आएगी। यदि आएगी तो मैं उस मंत्र से तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हारा सौभाग्य लौट आया। मेरी तपस्या सफल हो गई। अब देवताओं से प्रतिशोध लेने का समय आ गया। मैं वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो घड़ी आ गई। सावधान, सावधान देवलोक वासियों, सावधान। हे देवताओं, मुझे वो शक्ति मिल गई है जिसका उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है। मैं तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा। तुम मेरे प्रकोप से कदापि नहीं बच पाओगे। गुरुदेव की जय, 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 गुरुदेव
प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव। आइए माते। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। माते, महाराज, ये तो वही कन्या है जिसने राजगुरु का अनुष्ठान भंग करने की चेष्टा की थी। हाँ गुरुदेव, ये वही कन्या जो आपका अनुष्ठान रोकने के लिए आपके प्राण लेना चाहती थी। मैं जानता हूं। कन्या, क्या तुझे अपना अपराध स्वीकार है? हाँ, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। तो फिर तुझे इस अपराध का दंड मिलेगा। सेनानियों, पकड़ लो इसे। ठहरो। इस देव कन्या ने मेरा अनुष्ठान रोकने की चेष्टा की थी, इसलिए ये मेरी अपराधनी है। इससे प्रश्न पूछने और दंड देने का अधिकार केवल मुझको है, किसी और को नहीं। प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है गुरुदेव? ये एक राजकन्या है और इसने भरी सभा में अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। इसके साथ वही व्यवहार होगा जो एक शत्रु कन्या के साथ होना चाहिए। नहीं, न्याय विधान कहता है कि अपराधी को अपनी बात कहने और उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। किसी अपराधी से उसका ये अधिकार छीना नहीं जा सकता है। देवराजपुत्री। देवराजपुत्री? देवराजपुत्री? हाँ, ये देवराज इंद्र की पुत्री जयंती है। मैंने इसे उसी समय पहचान लिया था जब यह तपस्विनी के वेश में आई थी, जहां मैं अनुष्ठान कर रहा था। यदि ये सत्य है, तब तो इसे एक पल के लिए भी जीवित छोड़ना मूर्खता होगी गुरुदेव। इसका निर्णय मैं करूंगा। देवी जयंती, तुम जानती थी कि यहां इस सभागार में आना तुम्हारे जीवन के लिए संकट बन सकता है। तुम तो अपना प्रयास करके चली भी गई थी, फिर तुमने यहां आकर अपने जीवन को संकट में क्यों डाला? गुरुदेव, ये सत्य है कि मैं वहां से निकल गई थी, पर मैं पीड़ा के उस घेरे से नहीं निकल पा रही थी।
जो इस दुष्कर्म के पश्चात मेरे मन और मेरी आत्मा से उठ रही थी। तो फिर तुमने वो दुष्कर्म किया ही क्यों था? मैं चिंतित थी कि आपका अनुष्ठान सफल हो गया तो मेरे पिता की सत्ता पर संकट आ जाएगा। अपने पिता से अथाह प्रेम ने मुझे इस दुष्कर्म पर विवश कर दिया था। पिता का प्रेम एक स्वाभाविक ही नहीं, एक महान और पवित्र भावना है। फिर तुम्हें उस पर पश्चाताप क्यों है देवी? मैंने आपका अनुष्ठान भंग करने के लिए जो कुछ भी किया वो सत्य ही पिता से प्रेम का परिणाम था, परंतु उसके उपरांत जो कुछ भी हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने आपके नेत्रों से, आपकी नाक से और मुंह से रक्त की फुहारें फूटती देखी तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। और इसी कारण तुमने अग्नि बुझाने का भी प्रयास किया था? हाँ गुरुदेव, मैं अपने अपराध पर लज्जित थी। मुझे स्वयं से घृणा हो रही थी और यही लज्जा मुझे यहाँ खींच लाई। सामान्य परिस्थितियों में मुझे देवराज इंद्र की पुत्री से कोई सहानुभूति ना होती, परंतु तुमने अपना अपराध स्वीकार करके यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे हाथ अपराधी थे, परंतु तुम्हारा मन नहीं। तुमने सत्य बोलकर मेरा हृदय जीत लिया है, क्योंकि यदि सत्य का परिणाम जानते हुए भी कोई सत्य बोले तो वो अवश्य आदर का पात्र होता है। और इसीलिए मैं तुम्हें इस अपराध के लिए क्षमा करता हूं। अपराध क्षमा किया जा सकता है गुरुदेव, पाप नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? आपकी प्रदान की हुई क्षमा मेरे अपराध का बोझ अवश्य हल्का कर सकती है, परंतु मैंने केवल अपराध नहीं, पाप ही किया है और इस पाप का बोझ मेरे मन से तब तक नहीं हट सकता जब तक कि मैं इसका प्रायश्चित न कर लूं। मैं तुम्हारी भावनाओं का आदर करता हूं देवी। यदि तुम समझती हो कि प्रायश्चित तुम्हारे लिए आवश्यक है और तुम्हें उससे शांति मिल सकती है तो ठीक है, यह अधिकार भी मैं तुम्हें देता हूं। तुम अपना प्रायश्चित स्वयं निर्धारित करो। मैंने निर्धारित कर लिया है गुरुदेव। क्या? मैंने आपको शारीरिक कष्ट दिया था, आपके प्राण लेने चाहे थे। इस पाप का प्रायश्चित केवल सेवा और समर्पण से हो सकता है, पर यह तभी संभव है जब आप मुझे इसका अवसर दें। मैं अवसर दूं? कैसे? मेरा प्रस्ताव मेरी विनती मानकर। देवी, मैं आपका संकेत समझने में असमर्थ हूं, कृपया स्पष्ट कहें। मैं आजीवन आपकी सेवा और आपके समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए आपकी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। क्या? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? भली भांति जानती हूँ गुरुदेव, और ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। परंतु देवी, मेरे प्रश्न का उत्तर परंतु नहीं, केवल हाँ या नहीं हो सकता है। इन्हीं में से मैं एक उत्तर सुनना चाहती हूँ। आपका मौन भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है गुरुदेव। देवी, यद्यपि आप जो भी कह रही हैं वो मात्र भावुकता है और कुछ नहीं, फिर भी मैं उसका आदर करता हूं। परंतु भावुकता ओस की उस बूंद के समान होती है जिसे सत्य के सूर्य की एक किरण मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। मैं ओस की बूंद नहीं हूं गुरुदेव, पत्थर का वो कण हूं जो दिखने में बहुत छोटा और तुच्छ होता है, पर उसे कोई और अधिक नहीं तोड़ सकता। मैंने जो कुछ भी कहा वो भावुकता नहीं, मेरा सोचा समझा निश्चय है। हे देवी, आप देवराज इंद्र की पुत्री हैं और मैं दानवों का राजगुरु। देवता और दानव एक ही नदी के दो किनारों के समान होते हैं, जिनका मिलाप संभव नहीं। मैं देवताओं और दानवों के मिलाप की नहीं, एक पुरुष
और नारी के मिलाप की बात कर रही हूँ। आपके और अपने मिलाप की बात कर रही हूँ। बोलिए गुरुदेव, आपका क्या निर्णय है? वो तपस्वी शुक्राचार्य, स्वर्ग की अप्सराएं भी जिसके पांव न टिका सकी, वो एक कन्या के सामने तर्कहीन होकर रह गया। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवी। जाओ, जाकर मेरी माता से आशीष लो। हे पुत्र, संजीवनी मंत्र तो तुमने अपने शिष्यों के लिए प्राप्त किया है, पर तुम्हारी संजीवनी तो यही कन्या है। ये तुम्हें सुख देगी, शांति देगी, परिवार देगी। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुपत्नी 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 की जय। मेरे रक्त ने मुझे धोखा दिया। मेरे रक्त ने, मेरे घर के दिए ने मेरा घर फूंक दिया। धिक्कार ऐसे संतान को जिसे अपने पिता के आदर और सम्मान का भी ध्यान नहीं। देवराज इंद्र की पुत्री और दानव गुरु की पत्नी, मुझे तो सोचकर भी लज्जा आती है। जयंती ने मेरा सिर नीचा कर दिया। क्यों देवराज, क्यों लज्जा आ रही है आपको? दानवराज की पुत्री आपकी पत्नी बन सकती है, परंतु आपकी पुत्री दानव की पत्नी नहीं बन सकती। मैं भी तो दानवराज पुलोमा की पुत्री थी, पर अब आपकी पत्नी हूँ। वो और बात है। वो और बात क्यों है? इसलिए कि जयंती आपकी पुत्री है और मैं किसी और की पुत्री थी। दानवराज की पुत्री इस परिवार में आ सकती है, परंतु अपनी पुत्री दानव गुरु के परिवार में नहीं भेजी जा सकती। शची, ये पुत्रियों के परिवारों में आने जाने का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है मेरे सम्मान का। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमारे शत्रुओं के साथ है, और जो शत्रु का साथी होता है वो भी शत्रु होता है। ये जानते हुए भी मेरी पुत्री शत्रु के गले में वरमाला डाले, इससे बड़ी लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? किसी के गले में वरमाला डालना एक कन्या का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और ये अधिकार आप जयंती से नहीं छीन सकते। वरमाला डालने का अधिकार है जयंती को, परंतु मेरा अपमान करने का अधिकार तो नहीं है। उसने आपका अपमान नहीं किया देवराज, उसे अपने किए पर पश्चाताप था। कोई भी व्यक्ति पश्चाताप का बोझ लेकर जीवन भर जी नहीं सकता। उसे विश्वास था कि केवल इसी ढंग से वो अपने मन का बोझ हल्का कर सकती है। इसी में उसका सुख है, तो फिर हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मेरी बात मानिए देवराज, परिस्थितियों से लड़ना संभव न हो तो उनसे समझौता कर लेना चाहिए। ये नियति का खेल था। नियति से न आप लड़ सकते हैं न मैं। उसने अनुचित कार्य किया था, प्रायश्चित तो करना ही था। हम कैसे रोक सकते हैं? देखा महादेवी, देखा अहंकार का दुष्परिणाम। मस्तिष्क में जब अहंकार भर जाता है तो सिर तन कर आकाश को छूने लगता है, और फिर जब परिस्थितियां अहंकार को चूर चूर कर देती हैं तो वही सिर फिर से पृथ्वी पर आ गिरता है। देवराज इंद्र का झुका हुआ सिर उनके चकनाचूर अभिमान का साक्षी है महादेवी। देवराज से भूल हुई है और वो इस भूल का फल भी भोग रहे हैं, परंतु हे कमल नयन, प्रश्न तो ये है कि क्या जयंती जो कर रही है वो अनुचित नहीं है? महादेवी,
आपके प्रश्न का उत्तर केवल एक प्रश्न से ही दिया जा सकता है, और वो प्रश्न ये है कि जयंती ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ पहले जो कुछ किया, क्या वो उचित था? नहीं महादेवी, नहीं। हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है, तो फिर अनुचित क्रिया की प्रतिक्रिया उचित कैसे हो सकती है देवी? हाँ, परंतु इसे रोका भी तो नहीं जा सकता। इन सारी अप्रिय घटनाओं का आरंभ देवराज इंद्र की भूल से हुआ था देवी। जिस प्रकार अग्नि से केवल धुआं ही उत्पन्न होता है और जल नहीं, उसी प्रकार भूल से केवल पश्चाताप का जन्म होता है देवी, संतोष का नहीं। तो ये घटनाक्रम कहां जाकर रुकेगा देवेश्वर? जयंती का यह निर्णय इस घटनाक्रम का आरंभ है देवी, अंत नहीं। इस आरंभ और अंत के मध्य अग्नि और रक्त की नदी बह रही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र का मिल जाना देवलोक के लिए एक अशुभ समाचार है। बधाई हो गुरुदेव, बधाई हो। बधाई हो गुरुपत्नी। समस्त दानव लोक आपके लिए उपहार लेकर आया है गुरुदेव। मुझे केवल एक उपहार चाहिए। मेरे चरणों में देवताओं का झुका हुआ सिर दे सकते हो? मुझे यही एक उपहार दो। गुरुदेव, हमने तो पहले भी कभी देवताओं से युद्ध करने में अपने प्राणों की चिंता नहीं की, और अब तो आपके पास संजीवनी मंत्र भी है। अब हमें किस बात का भय हो सकता है गुरुदेव? गुरुदेव, आप आज्ञा दे तो मैं आज ही देवलोक पर सेना लेकर टूट पड़ूं, उसे तहस नहस करके रख दूं। आपकी ओर से आज्ञा की देर है, हम आक्रमण के लिए प्रस्तुत हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ देवलोक पर आक्रमण करो, अपनी पराजय का प्रतिशोध लो। मुझे और मेरी पत्नी को विजय श्री का उपहार भेंट करो। यही होगा गुरुदेव। हर्षल, सेना को आक्रमण के लिए आज्ञा दो। जो आज्ञा महाराज। देवराज, चित्ररथ, मलय केतु, बोलते क्यों नहीं? देवराज, दानवराज कालकेतु ने देवलोक पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है। उसकी सेनाएं आंधी की गति से बढ़ी चली आ रही हैं। देवलोक में युद्ध की घोषणा कर दो, सेनाओं को तुरंत बाहर निकलने और दानव सेना का सामना करने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा देवराज। मैं आपसे विदा लेने आया हूं देवी। दोनों ओर से युद्ध की घोषणा हो चुकी है। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है। देवी, आप युद्ध की बात सुनकर चुप क्यों हो गई? क्या यह संभव नहीं कि युद्ध ना हो स्वामी? युद्ध ना हो यह आप इसलिए कह रही हैं
ये युद्ध आपके पिता श्री देवराज इंद्र के विरुद्ध घोषित किया गया है। आपने जब मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा था तो उसी समय मैंने आपको सावधान कर दिया था कि मेरे संग रहकर आपके जीवन में कई क्षण ऐसे आ सकते हैं जब एक ओर आपको पातिव्रत धर्म खींचेगा और दूसरी ओर पिता का मोह। नहीं स्वामी नहीं, पत्नी धर्म में मेरी निष्ठा का अपमान न कीजिए। मैंने युद्ध की चर्चा इस उद्देश्य से नहीं की थी। तो फिर किस उद्देश्य की थी देवी? मैंने केवल इसलिए कहा था कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। युद्ध का परिणाम एक पक्ष की विजय और दूसरे पक्ष की पराजय होता है। आप जानती हैं देवी, इस युद्ध में किसकी विजय और किसकी पराजय होगी? स्वामी, क्या युद्ध में केवल विजय और पराजय होती है? और क्या होता है युद्ध में? क्या युद्ध सभ्यता की हानि नहीं होता? नैतिकता का पतन नहीं होता? क्या युद्ध मन में पलती हुई सुंदर भावनाओं का हनन नहीं होता? होता होगा, परंतु मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये युद्ध देवताओं के हाथों अपने अपमान के प्रतिशोध का सुनहरा अवसर है। मेरे लिए ये युद्ध अपने दानव शिष्यों को दिए गए वचन को निभाने का अवसर है। मैंने अपने शिष्यों को वचन दिया था कि मैं दानव संस्कृति की रक्षा करूंगा और उसे विजयी बनाऊंगा। क्या इसके लिए युद्ध प्रथम और अंतिम मार्ग है? हाँ देवी, मैं तो उस मार्ग पर अपना पग धर भी चुका हूं। तो फिर आप छाया की भांति मुझे हर पल अपने साथ पाएंगे। मेरे लिए मेरा पति सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ स्वामी। जीवन में कोई और नाता, कोई और संबंध यदि महत्व भी रखता है तो इस नाते के बाद रखता है। आप जाइए, जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे मैं आपकी विजय की प्रार्थना करती रहूंगी। शक्ति पर आज का दिन तुम्हारे घमंड का अंतिम दिन होगा। आज हम अपनी पराजय और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं। चलो युद्ध आरंभ करो। आक्रमण तुमने किया है दानवराज कालकेतु, तुमने, हमने नहीं। हम तो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। युद्ध तुम आरंभ करो, तुम। ये क्यों नहीं कहते कि तुम में युद्ध और आक्रमण करने का साहस नहीं रह गया है? हम तुम्हें युद्ध में पहल करने का निमंत्रण दे रहे हैं और तुम पीछे हट रहे हो। चलो आक्रमण करो। हम कायर नहीं हैं और ये सत्य तुम भली भांति जानते हो। हम पहले भी तुम्हें कई बार पराजित कर चुके हैं और आज भी यही होगा। हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। सावधान कालकेतु।
आपकी कृपा से हम जीत गए गुरुदेव। तुमने पहली बार हमें गुरु दक्षिणा दी है काल केतु। ये भेंट स्वीकार कीजिए गुरुदेव, ये इंद्र का वज्र है। विजय श्री की बधाई हो स्वामी। हमारी विजय आपके पिता की पराजय भी तो है। आपको अपने पिता की पराजय का दुख तो नहीं? मैं जिस संस्कृति में पली बढ़ी हूँ स्वामी, उसकी रीति ये है कि जब कन्या किसी को अपना पति स्वीकार करती है तो उसके साथ साथ उसके दुख, सुख, हर शोक को भी अपने गले लगा लेती है। और जब किसी के गले में वरमाला डालती है तो उसी माला के साथ अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं को भी समर्पित कर देती है। फिर भी पिता की पराजय का दुख तो स्वाभाविक है देवी। मैं अब किसी पिता की पुत्री नहीं, अपने स्वामी की अर्धांगिनी हूँ। हमारी संस्कृति में पाणी ग्रहण केवल शारीरिक मिलन नहीं होता, आत्माओं का मिलन भी होता है। युद्ध में आपकी विजय मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी ओर से देवताओं की सेना पर विजय की हार्दिक बधाई स्वीकार करें। विजय हमें केवल देव सेना पर नहीं मिली है देवी, हमने मृत्यु पर भी विजय पा ली है। अब दानव लोक के लिए मृत्यु का अंत हो चुका है।